किस बेस पे ब्रूक को आपने प्लेयर ऑफ द सीरीज दे दिया यार? क्या आंखों में मिर्चे डालोगे? गिल के अलावा कोई बनता ही नहीं था। कहाँ 754, कहाँ 481, आधो अरे आध का फर्क है ऑलमोस्ट। बनता ही नहीं था। मतलब गिल की जेब में था ब्रूक प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए यार। ये ज्यादती है बहुत बड़ी। मैंने जब भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसके बांग्लादेश से हार गए हम, एक मैच हार गए वेस्ट इंडीज से, हमें अच्छी की जरूरत कहाँ है? प्रॉब्लम जो हो रही है ना कि दुनिया में जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाती है तो हमें प्लेयर दिखाई देते हैं अभिषेक शर्मा टाइप। हमारा क्या है, चल मेरा बेटा जा जाके घुमा, और वो घुमाएगा, आड़े टेढ़े शॉट लग गए तो लग गए, और नहीं लगे तो फिर अगले वाले से वही काम आप करा रहे हैं। तो हम तो पहले तो उस डेफिनेशन को पूरा के जो इंडिया जीता है वो वन वे ट्रैफिक थी। तो फिर जो इन्होंने मैच ड्रॉ किया, लॉर्ड्स वाला मैच, ओवल वाला, और लास्ट दिन पे जाके 2005 की एशेज की तो बात होती है, बड़ी लाजवाब बेहतरीन, बाकी बड़ी शानदार सीरीज थी। लेकिन ये भी देखिए किसी सीरीज से कम नहीं थी। एंड पे 5 टेस्ट मैचेस का पांचवें टेस्ट मैच के 5वें दिन जाके नतीजा निकला कि हाँ जी सीरीज का रिजल्ट क्या होगा, और वो भी इतना नजदीक जाके एट द एंड ऑफ द डे इट वाज मैटर ऑफ जस्ट वन गुड बॉल। और करे और जिस तरह वो टेस्ट मैच से पहले ग्राउंड में का दिखाया था ना लड़ते हुए, वो लड़ा नहीं था। वो असूल पसंद वाला आदमी जो होता है ना, कामी मुझसे बहुत शिकायत करता है, बाद में आप बहुत लड़ते थे कोचिंग करते हुए। मैं लड़ता नहीं था, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था। तो ये उसने दिखाई गौतम गंभीर को लेट मी फिनिश प्लीज। गौतम गंभीर को सलूट है कि उस टीम से इसने सीरीज बराबर करी है जिसके लिए बासित अली ने बोला था 3-1 से सीरीज हारेगा इंडिया, क्योंकि विराट कोहली और रोहित नहीं है। मैं अपना नाम ले रहा हूँ, मैं दूसरों का नहीं, क्योंकि अगर मैंने बात बोली मैं उस पर डटा था। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को गलत साबित करा। माइकल वॉन से लेके जितने भी लोग थे, बासित अली को भी मिला लें आप, उसने साबित कर दिया कि इंडिया आने वाले दिनों में टेस्ट मैच में भी बहुत मुश्किल टीम हो जाएगी। जो पहले ड्रेविड ने चीज छोड़ी थी ना, अब ये कंटिन्यू करेगा रेड बॉल। बात ये है कि जिस तरह की बॉलिंग से ये खेल रहे हैं ना, उसके साथ इस तरह करना और सीरीज बराबर करना, बॉलिंग क्या 1.5 बॉलर पे खेल रहे हैं ना यार, बुमराह के बगैर कृष्णा ने इंप्रूव करा है। देखो यार, इस टेस्ट मैच में कृष्णा ने जो बॉल करे, पीछे नहीं करे, आगे से आउट करा उसने, तो ये हमें शाबाशी देनी। ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं
बाकी चीज़ें हैं उसमें बीसीसीआई बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ, मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे बीसीसीआई या किसी का सुरसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल खत्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट कितनी थी, उससे एक दिन पहले मैच की 125 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड, ये मिनिमम वाली टिकट्स थी, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त आपको ख्याल से मैसेज पड़ा? इंग्लैंड में बासत भाई रूल बना हुआ है, एक होम टीम का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा, एक जो मेहमान टीम है उसमें से। तो काम भी फिर तो बेन स्टोक बनता है, बेन स्टोक बनेगा ना यार। ब्रजर की बात होती है, विराट कोहली उसने टीम इंडिया को जिस तरीके से ये जीत की पटरी पे डाला सेना कंट्री में, ही न्यू के मुझे अच्छे 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए, फिर ही जाके मैं ये काम करूंगा। तो उसको पोटेंशियल दिखा सिराज में, तो जब पोटेंशियल उसको दिखा तो ही गेव हिम द अपॉर्चुनिटी। अब आगे ये है कि जिसको चांस दिया गया है वो भी, उसमें भी कोई करंट हो, उसमें भी कोई एनर्जी हो, कुछ ना कुछ वो भी बेहतर और शाइन करना चाहता हो, तो फिर ही जाके बात बनती है। तो सिराज ने करके बताया बीच में। और इन एब्सेंस ऑफ बुमराह मैंने ये बात अक्सर नोट किया है, शायद हम लास्ट वीडियो में भी जब हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर से कुछ ना एक्स्ट्रा कुछ निकल के आते हैं, कोई खास एनर्जी। जब इसको फीलिंग आती है ना कि आई एम द लीडर, आई एम द स्पेयर हेड, ये बड़ी अच्छी, हर किसी में ये बात और ये सलाहियत नहीं होती। लोग समझते हैं कि हाँ जी मेन बॉलर नहीं है या बड़ा बॉलर नहीं है, बुमराह ऑब्वियसली इज द नंबर 1 बॉलर, तो उसकी एब्सेंस में इसको ये फीलिंग आती है कि भाई मैंने करके बताना। ये तो अभी एक्सपीरियंस हो गया ना, 35-40 टेस्ट मैचेस हो गए इसके। वो गाबा वाले में तो इसके उसी सीरीज में तो इसका डेब्यू हुआ था, उसी सीरीज में ही फिर ये स्पेयर हेड कर रहा था आखिरी वाले मैच में। ही वाज द मोस्ट सीनियर, बाकी जो खेल रहे थे उनमें से एक आधा मैच ही ज्यादा खेला हुआ था, लेकिन उस मैच में भी इसने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई लाजवाब था। और इस मैच में भी, और जिस मैच में भी मतलब बुमराह नहीं था, ये कर एक अनोखी बात है कि बुमराह जिसमें था वो क्यों नहीं ये मतलब जीते। लेकिन सिराज, इसके अंदर से जो मैं बात करूं ना, एक ऐसी कोई एनर्जी निकल के आती है कि भाईजान अब मैं ही हूं, मेरे ऊपर ही सारा बर्डन है, मैंने ही करके बताना है। और ये दिस इज द मोमेंट टू बिकम हीरो, और बताने के लिए कि हाँ जी मेरी भी क्या वर्थ है। और वर्थ जो है वो फिर सबने देख ली। और जो रूट ने भी इसी सीरीज में बात बोली करे ना कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लपाड़ू नहीं है, इसका मतलब सिर्फ घुमाना नहीं है। नजीब, आपने अभिषेक शर्मा का नाम लिया, बहुत अच्छी मिसाल दी है। देखो हमारे यहाँ पिछले 5-6 सालों से जो अब कामरान मेरे साथ बैठता है, टीवी पे भी साथ भी इधर भी होता है, जो हमारा मेन प्लेयर था हमने उसको बाहर कर दिया, उसका नाम है उमर अकमल। वो हर चीज में सूट करता था, चाहे आपने 10 बॉलों में 25 रन बनाने, चाहे 10 ओवर में 15 रन बनाने, आपने वो जाती वहां से शुरू करी। उसके बाद आपको कोई मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं मिला। आप ये मिडिल ऑर्डर की जो आपने बात की थी ना, आसिफ अली को लाए, इफ्तिखार को लाए, वो अभी क्या नाम था, समद नाम था, अब्दुल समद, क्या कहाँ गए? आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है भाई, ये सच है। सही बात। अगर आप टैलेंट करते हैं तो आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना रहे हैं, किस बात का टैलेंट है आपके यहाँ? 4 ओपनर खिला रहे हैं, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? किस बात की, मतलब वो लोग मान लेंगे लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही 5 मैचों के एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का भी समापन हो गया। यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। सीरीज का एक मैच ड्रॉ रहा था। आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन की दरकार थी, वहीं भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। सिराज ने सबसे पहले चैमी स्मिथ को आउट किया, इसके बाद सिराज ने ओवरटन का शिकार किया और भारत का दबदबा बनाया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को पवेलियन भेजा। इसके बाद एक हाथ से बल्लेबाजी के लिए क्रिस वोक्स मैदान पर उतरे। दूसरे छोर से एटिकर्स ने मोर्चा संभाला, लेकिन सिराज ने उन्हें भी आउट कर दिया। आखिरकार भारत ने मैच 6 रन से जीत लिया। मुकाबले में भारत ने इंग्लिश टीम को जीत के लिए 374 रन का टारगेट दिया। भारतीय टीम ने जहां अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन पर सिमट गई। यानी मेजबान इंग्लैंड टीम को पहली पारी के आधार पर 23 रन की मालूमी सी